देश में चुनाव का दौर है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता जनता को साधने में लगे हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। एआईसीसी सचिव चंदन यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने और बनाने का चुनाव है। टीवी 24 के संवाददाता प्रियांशु कश्यप ने उनसे खास बातचीत की। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस देश के लिए खतरा है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र खतरे में है। हमारे साथ एआईसीसी के सचिव चंदन यादव जी मौजूद हैं। क्या लगता है चंदन जी, कौन खतरे में है? देखिए, बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से इस देश को खतरा है, संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, भाईचारे को खतरा है। ये तो क्लियर है। और जिस विचारधारा ने, जिस पार्टी ने, जिस परंपरा ने, जिस मेथोलॉजी ने देश को आज़ाद कराने से लेके देश को बनाने से लेकर के किया, तो देश को बचाने का काम भी तो वही विचारधारा कर रही है। तो खतरा भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से इस देश को है, लोकतंत्र को है, भाईचारे को है, संविधान को है। लेकिन कांग्रेस पर हमेशा से सनातन विरोधी का आरोप लगता है। गौरव वल्लभ जो एक समय में आपके पार्टी में थे, अब वो बीजेपी में जाने के बाद सीधा सीधा उनका कहना है कि कांग्रेस में सुबह से शाम तक सनातन विरोधी बातें होती। तो भारतीय जनता पार्टी के मन से और क्या बोल सकते हैं? देखा नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी की पटका पहन लिए तो उनको उसकी विचारधारा बोलनी पड़ेगी ना। वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो वो तो वही बोलेंगे। आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछ लो तो वही चीज कहेंगे। हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। हम धार्मिक लोग हैं, लेकिन धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना करने देते हैं। हमारा संघर्ष, हमारा संविधान ये इजाजत नहीं देता है कि आप धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करें, जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। मेरा ये आखिरी सवाल है, आप कह रहे हैं कि आप केंद्र में सरकार बनती है तो सालाना 1 लाख महिलाओं को दिया जाएगा, सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन आम जनता को कैसे आप लोग भरोसे में ले रहे हैं? उनको साधने के लिए किस तरीके के काम किए जा रहे हैं? जैसे हमारा घोषणा पत्र बहुत तेजी से जमीन पर जा रहा है। जैसे जैसे हमारे घोषणा पत्र युवा, महिलाओं में, हर एक समाज के हर एक वर्ग में, छोटे व्यापारियों में, क्योंकि हमारा घोषणा पत्र ना बहुत ही क्रांतिकारी डॉक्यूमेंट है इस संदर्भ में कि हर एक व्यक्ति जब वो पढ़ता है तो लगता है मेरे लिए बात कही गई है। इससे सब आकर्षित हो रहे हैं। यही तो जनता सरकार से चाहती है, यही तो एक नेता से सरकार चाहती है। और जिस तरह, जिस रफ्तार से हमारा घोषणा पत्र जनता के दिल में जा रहा है, उसी तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, मुखौटा, भाषा और बौखलाहट बढ़ती जा रही है। आप देखे होंगे कि किस तरह से नंबर 1 जो भी मोदी जी, अमित शाह जी की जब आप भाषा देखेंगे, जब उनकी शैली देखेंगे, वो बिल्कुल ही घबरा गए हैं। घबराहट में वो बात बिल्कुल कहीं का, मतलब वो सिर्फ गुमराह करने वाली बात बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अभी तो लोग आप बात करने लगे ना कि ये झूठ बोलने का सूचांक भी जारी होना चाहिए, इंडेक्स उसका। रोज पता चला मोदी जी इतना तेजी से रफ्तार से बढ़ेंगे कि पूरा कहीं भी शेयर, उतना कोई शेयर नहीं बढ़ेगा उतना तेजी से जितना मोदी जी का सूचांक, अगर झूठ के सूचांक में सबसे ज्यादा मोदी जी सबसे ऊपर हो जाएंगे। हमारे साथ मौजूद थे एआईसीसी के सचिव चंदन यादव जी, जिनसे हमने बातचीत की। गणेश के साथ प्रियांशु कश्यप, टीवी 24 रायपुर।